वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे चौहान वंश के प्राचीन इतिहास एवं उनकी उत्पत्ति के बारे में। हमारे हिंदू धर्म के पौराणिक कथा अनुसार किसी समय पर कुछ ऋषि मुनि आबूगिरी पर्वत पर यज्ञ करते थे। ऋषि मुनियों ने इस यज्ञ को दैत्य राक्षस भंग करने लगे। दैत्य ऋषि मुनियों के यज्ञ कुंड में मांस हड्डियों की वर्षा करने लगे। दैत्यों से छुटकारा पाने के लिए ऋषि मुनियों ने महादेव से प्रार्थना की और पुनः एक नया अग्निकुंड खोदा। महादेव के आशीर्वाद से उसी अग्निकुंड से एक पुरुष निकला, लेकिन देखने में वह योद्धा प्रतीत नहीं होता था। इसलिए ऋषि मुनियों ने उसे अपने अग्निकुंड के स्थान पर, जहाँ वे यज्ञ करते थे, वहाँ उसे द्वारपाल बनाकर बैठा दिया। उसका नाम रखा गया परिहार। उसके बाद उसी अग्निकुंड से दूसरा पुरुष निकला, जिसका नाम चालुक्य रखा गया। चालुक्य के बाद उस अग्निकुंड से तीसरा पुरुष निकला। वह दैत्यों से युद्ध करने गया। वहीं दैत्य जो ऋषि मुनियों के यज्ञ को भंग करते थे, लेकिन वह दैत्यों के हाथों पराजित हो गया। इसके बाद ऋषि मुनियों ने फिर से महादेव समेत बाकी देवताओं से भी प्रार्थना की, तो उसी अग्निकुंड से एक दीर्घकाल और उन्नत ललाट का पुरुष निकला, जिसके पूरे शरीर पर युद्ध के वस्त्र थे। उसके एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में तलवार थी। ऋषि मुनियों ने उसका नाम चौहान रखा। चौहान को ऋषि मुनियों ने दैत्यों राक्षसों से लड़ने भेजा, तो चौहान ने युद्ध में दैत्यों को बुरी तरह पराजित किया, जिसमें कुछ दैत्य मारे गए और कुछ भाग गए। दैत्य राक्षसों के सर्वनाश के बाद ऋषि मुनि चौहान से बहुत प्रसन्न हुए और इसी दिव्य पुरुष चौहान के नाम पर उसके वंश का नाम चौहान वंश पड़ा। और इसी वंश में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। चौहान का आदि पुरुष अनिहाल नाम का था। उससे लेकर पृथ्वीराज चौहान तक 39 राजा चौहान वंश में हुए। चौहानों की 24 शाखाएं हैं, जिसमें से बूंदी और कोटा नाम के राजवंश अधिक प्रसिद्ध हैं। गागरोन, राधौगढ़ के खींची, सिरोही के देवड़े, जालोर के सोनगरे, सूर्यबाद और सांचौर के चौहान, इसके साथ ही पावागढ़ के पावेचे, ये लोग अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रहे। अगर हम बात करें चौहान वंश के संस्थापक की, तो वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव 1153 से 1163 ईस्वी हुआ, जिसने हरिकेली नाम की संस्कृत नाटक की रचना की। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस वंश के अंतिम शासक थे। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया। चंदवर दाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे, जिसने पृथ्वीराज रासों की रचना की। तराइन युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई तथा मोहम्मद गौरी की पराजय। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय तथा पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी।